नमस्कार। आप सभी का प्रेपमार्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। साथियों, अपन इतिहास के लगातार टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आज अपन देखेंगे प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके कुछ स्रोत क्या है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वन लाइनर को देखने की कोशिश करेंगे। कल अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उससे पहले अपन ने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड शायद लगभग 150+ ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चैनल पर नहीं तो एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और जो पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट है, हड़प्पा और वैदिक संस्कृति को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल का प्रारंभ किस समय से माना जाता है? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, ये ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। फिर है, स्तनधारी किस महाकल्प में उत्पन्न हुए? तो सेनोजोइक महाकल्प में। समस्त लिखित इतिहास किस युग के हैं? ये पूछा जाए तो होलोसिन युग के। कई बार सवाल इसमें से पूछा जाता है तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी सवाल इसमें से बाहर नहीं जाएगा। किस युग को अत्यंत नूतन युग भी कहा जाता है? तो प्लेस्टोसिन को, ये ध्यान रखिएगा, प्लेस्टोसिन से जो युग है उसको अत्यंत नूतन युग भी कहा जाता है। ये हमारे प्रेपमार्ट के व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप डीएम करते हैं 7014975639 पर, तो आपको पिछले 7 से 8 महीनों के करंट अफेयर की PDF अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ हिस्ट्री के टॉपिक वाइज वन लाइनर जितने भी बनेंगे, 10 हज़ार क्वेश्चन बने 15,000, वो अवेलेबल रहने वाले हैं और इसका चार्ज मात्र 149 रुपीज़ रहने वाला है। तो इस पर डीएम जरूर कीजिएगा। होमिनिड प्रजाति का विकास किससे हुआ है? तो प्राइमेट प्रजाति से। नेक्स्ट है, होमिनिडों का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अफ्रीका में। अगर अब मानव की प्रजातियों के बारे में पढ़े तो ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो। सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म किसे माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज 1959 में तंजानिया में किस स्थान पर हुई थी? तो ओल्ड डूवी गोर्ज जो जगह है वहाँ पर इसकी हुई थी। और ये वन लाइनर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आधा घंटा का समय तो आप निकाल ही सकते हैं। औजार बनाने वाले प्रथम कारीगर मानव का क्या नाम था? तो होमो हैबिलिस के नाम से इनको जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपोरस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट है, वह प्रथम मानव प्रजाति कौन सी थी जिसने अग्नि का प्रयोग किया? तो होमो इरेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, होमो इरेक्ट्स के जीवाश्म एशिया में किन स्थापनाओं पर पाए गए हैं? तो संगीरिन, पश्चिमी तुर्काना, जावा और मोरजोकोर्ता में। नेक्स्ट है, प्राज्ञ या चिंतनशील मानव किसे कहा जाता है? तो होमो सैपियंस जो है उनको चिंतनशील मानव की संज्ञा दी गई है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कार्ल लिनियस ने। संविधान की शुरुआत किस मानव प्रजाति ने की थी? तो ये की थी होमो निएंडरथल ने। वर्तमान मानव प्रजाति कौन सी है जो वर्तमान मानव प्रजाति है अपनी? ये है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार सवाल ये पूछा जाता है, रिपीट होता है। एसएससी जीडी के अगर छात्र मेरे से जुड़ रहे हैं, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इसमें आपको फुल टेस्ट अवेलेबल रहने वाले हैं, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से रहने वाले हैं। सबसे पहले पाषाण औजार बनाने का श्रेय किस प्रजाति को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है होमो हैबिलिस को। नेक्स्ट है, ओल्ड वाइन संस्कृति की खोज लुई लिके ने कहाँ पर की थी? तो ये की थी तंजानिया स्थित ओल्ड वी गोर्ज में। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण औजार संस्कृति कौन सी है? तो एबेवली। नेक्स्ट, एथुअली संस्कृति के उपकरणों की मुख्य विशेषता क्या है? जो एस्यूली संस्कृति है उसके उपकरणों की मुख्य विशेषता है अंडकार और नाशपति का आकार का हस्त कुठार। अपन प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट वन लाइनर को पढ़ रहे हैं जो 150+ है। नेक्स्ट, भारत में मद्रास संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अतिरमकम से, ये ध्यान रखिएगा। मद्रास संस्कृति का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो कृष्ण स्वामी ने। सल्क उतारने की लवोलवाई विधि किस काल की है? तो ये है मध्य प्लेस्टोसिन काल की। महाराष्ट्र में किस स्थान से लवोलवाई तकनीक के औजार मिले हैं? तो ये मिले हैं नेवासा से। नेक्स्ट है, माइक्रोक्यून पाषाण औजार संस्कृति की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉसर ने। नेक्स्ट है, निएंडरथल मानव के पाषाण औजार किस संस्कृति से संबंधित है? तो सही आंसर होगा मोस्तारी संस्कृति से। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर मानव इतिहास का विभाजन कब किया गया था? तो 1836 ईस्वी में सीजे थॉमसन द्वारा। नेक्स्ट है, मानव इतिहास को पाषाण, कांस्य और लौह काल में किसने विभाजित किया? तो त्रिकाल पद्धति में जो विभाजित करने वाले थे वो थे सीजे थॉमसन। पूरा पाषाण और नव पाषाण शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में किसने किया था? तो जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इसका प्रयोग किया था। अपन हिस्ट्री की सीरीज को पढ़ रहे हैं, अगले 30 दिनों में अपन हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद अन्य टॉपिक को शुरू करेंगे। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्रिक आर्कोलॉजी का कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त किया है? तो हस्तकुटार जो किया था वो मद्रास के पास पल्लवरम से। अब पूरा पाषाण काल के प्रमुख विशेषता और साक्ष्य देखते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे? तो ये थे नेग्रिटो जाति के। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? तो वे पूर्णतः आखेट यानी शिकार और खाद्य संग्रह के उत्पादक नहीं थे। नेक्स्ट है, योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों के शिकार का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बॉक्स ग्रोव इंग्लैंड और सोंजीजेंज जर्मनी से। नेक्स्ट है, चूल्हे के इस्तेमाल का सबसे पहला साक्ष्य कितने वर्ष पुराना माना जाता है? तो लगभग 1,25,000 वर्ष पहले का। सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब हुआ था? तो लगभग 21,000 वर्ष पहले। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध अल्टामिरा की गुफाएं किस देश में स्थित है? तो अल्टामिरा की गुफाएं है ये स्पेन में है। इसकी खोज लगभग 1879 के आसपास हुई थी। फ्रांस की किन गुफाओं से जानवरों के सैकड़ों चित्र प्राप्त हुए हैं? तो लेसाकॉस और सोवे की गुफाओं से। नेक्स्ट है, मिट्टी की छोटी मूर्तियां बनाने का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आग में पकाई गई चिकनी मिट्टियों की मूर्तियां लगभग 27 वर्ष पहले प्राप्त हुई थी। सबसे पहला साक्ष्य 27,000 वर्ष पहले। अगला सवाल है, सोन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? तो ये पाए गए हैं पाकिस्तान की सोन नदी घाटी में, जो सिंधु की सहायक नदी थी। सोन घाटी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है DN वाडिया को, जिन्होंने 1928 में इसका उत्खनन किया था। नेक्स्ट, सोन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार किया था HT टेरा ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किस स्थान से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पुराना माना जाता है? तो बोरी नामक स्थान से। मद्रास संस्कृत के उपक्रम सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो ये सवाल रिपीट हो गया है, अति कम से अपन ने ऊपर देखा। पिंडी घेप स्थल का उद्घाटन 1935 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो HT टेरा और TT पीटरसन। जो प्राचीन इतिहास है इससे रिलेटेड सवाल 1-2 हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अपन को देखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अपन हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह जो भी सब्जेक्ट है सबको एक एक कवर करेंगे। सोन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हस्तकुटीर प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे? तो HD सांकलिया। हस्तकुटार संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। साथियों, आपको वन लाइनर चाहिए पूरे हिस्ट्री के, तो आप हमें DM कीजिएगा 7014975639 पर व्हाट्सएप पर। भारत में सर्वप्रथम हस्तकुटार की खोज किसने और कब की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को पहला हस्तकुटार किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था पल्लवरम मद्रास से। मद्रास के अतिरकम से उपकरण प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे? तो विलियम किंग, जिन्होंने 1863 ईस्वी में कई सारे उपकरणों की खोज की थी। सोन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के एक साथ मिलने के प्रमाण राजस्थान के किस जिले से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चित्तौड़गढ़ जिले से। पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्य रूप से किस पत्थर के बने होते थे? तो ये होते थे क्वार्टजाइट पत्थर के। बट्टिकाश्म पत्थर जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल और सपाट हुए जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको बट्टिकाश्म या पेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के प्रमुख निम्न पुरापाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? तो ये है सोन नदी घाटी और कश्मीर के जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख पुरापाषाणिक स्थल है उत्तर भारत के। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। सोन घाटी का कौन सा स्थान उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का मिलन स्थल माना जाता है? तो चौतरा। नेक्स्ट है, होमो चैंपियन मानव की गुफा और प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उद्घाटन कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका में। रोमन इरेटाइन शैली के बर्तन और पत्तन का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है नेवासा से। किस स्थान से लोहे की भट्टियाँ सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लोहे की भट्टियाँ और सर्वाधिक लोहे के औजार यहीं से मिले हैं। माता देवी की प्रतिमा और विविध शिल्पों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं इनाम गांव से। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC की हो या स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम हो, उन सब में ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपन ने ईजी से लेकर हार्ड तक के क्वेश्चन को ऐड किया है, इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं रहने वाला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो ये है मेहरगढ़। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कोल्डी हवा से। हड्डी से निर्मित उपकरण प्रचुर मात्रा में किस स्थान से मिले हैं? तो जो इसके अवशेष मिले हैं वो चिरांद से मिले हैं। गर्त आवास और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बुरछोम से। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मिले हैं बागोर एवं आदमगढ़ से। मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला? तो सराय, नाहर, राय व मदहा से। ये ध्यान रखिएगा, मदहा। मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से मिलता है? तो सराय, नाहर, राय से। नेक्स्ट है,
इस्पात का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है माहुजारी से। भस्म टीले और निवास स्थान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हैं पिक्की हल से। नेक्स्ट, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये है दामाबाद। साथियों, ये आपको ऐसे लग रहा होगा हार्ड, लेकिन ये हार्ड नहीं है। जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रस्तर फलक उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा गिलुंद। भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियाँ कौन सी हैं? तो कायथा एवं एरण। नेक्स्ट है, भारत में अब तक की सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से मिली है? तो गुंगेरिया मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण संस्कृति के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लंगनाज गुजरात से। नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से 1982 ईस्वी में किसके द्वारा मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा गया था? अरुण सोनकिया द्वारा। हथनोरा से प्राप्त मानव जीवाश्म को किस श्रेणी का माना जाता है? तो ये आद्य होमो सेम्पियंस या फिर होमो इरेक्टस। भारत में खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कौन सा है? तो ये हथनोरा से प्राप्त मानव खोपड़ी। कर्नाटक में पत्थर के औजार बनाने का केंद्र कौन सा स्थल था? तो वो था इसामपुर। नेक्स्ट, मध्य पुराण पाषाण काल का समय काल क्या माना जाता है? तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, HD साकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को क्या नाम दिया है? तो फलक संस्कृति। फलक संस्कृति के मुख्य उपकरण क्या थे? ये पूछा जाए तो खुरचनी एवं वैधक। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण मुख्य रूप से किन पत्थरों से बने थे? तो ये चर्ट, जैस्पर और फिलंट से बने थे। नेवासियन संस्कृति का नामकरण किसने किया था? तो HD सांकलिया ने। राजस्थान में लूनी उद्योग की संज्ञा किसने दी? तो VN मिश्रा ने। VN मिश्रा। नेक्स्ट है, उच्च या उत्तर पूर्व पाषाण काल का समय क्या है? तो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, उच्च पूर्व पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? जो उत्तर पूर्व पाषाण काल है, ये उत्तर पूर्व पाषाण काल पढ़िएगा। जो उत्तर पूर्व पाषाण काल की मुख्य विशेषता है वो फलक एवं तक्षणी संस्कृति है, ब्लेड एवं बर्निंग कल्चर। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी के अलावा अन्य प्रमुख मध्य पुराणापासिक स्थल कौन से हैं? तो ये है चकिया जो वाराणसी और सिंगरौली बेसिन जो मिर्जापुर में पड़ता है। झारखंड में स्थित प्रमुख पुरापाषाणिक स्थल कौन सा है? तो ये है मेन जो है झारखंड में सिंह भूमि। दक्षिणी राजस्थान की कौन सी घाटियाँ पुरापाषाण काल से संबंधित है? तो वागन, बेराच और कदमली घाटियाँ। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल मुख्य कौन से हैं? जो निम्न पुराणापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो है कुर्नूल, गिदालूर, करीमपुरी और नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सोन नदी घाटी में किस स्थान से पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं? तो सिंहावल से। महाराष्ट्र में परवरा नदी की घाटी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है HD सांकलिया को। किस विद्वान ने नेवासा को मध्य पुराण पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया? तो इसका भी सही आंसर होगा HD सांकलिया। उच्च पुरापाषाण काल के दौरान भीम बेटका के अलावा अन्य प्रमुख स्थल कौन से? भीम बेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसके अलावा प्रमुख जो स्थल है वो जोगदह, रामपुर, बगोरा और बम्बूरी। भारत में पुरापाषाण शिविर और उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नेवासा, महाराष्ट्र से। मोस्तारी संस्कृति का संबंध किस काल से है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य पुराण पाषाण काल से। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो मानव खोपड़ी है वो कहाँ से खोजा गया है? तो ये खोजा गया हथनोरा मध्य प्रदेश से, नर्मदा घाटी में। 1982 ईस्वी में हथनोरा से होमो इरेक्टस की खोपड़ी किसने खोजी थी? तो अरुण सोनकिया ने। मध्य पुराण पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा HD सांकलिया। राजस्थान में देखिए 1-2 सवाल रिपीट हो गए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। राजस्थान में मध्य पुराण पाषाणिक उद्योगों को लूनी उद्योग का नाम किसने दिया? तो VN मिश्र ने। ये वापस 1-2 सवाल रिपीट हो गए थे, उसके लिए सॉरी। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी के किनारे से। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित किस ग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष मिले हैं? जो प्राचीनतम चूल्हा है उसके अवशेष मिले हैं बिल्लासुर गांव से। मेडेलियन संस्कृति का संबंध किस काल से है? तो इसका है उत्तर पुराणापाषाण काल की जो अंतिम संस्कृति है वो इसको माना जाता है। आधुनिक मानव यानी होमो सेम्पियंस का उदय किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो इसका माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। मेसोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो माइकल वेस्ट्रूप ने। नेक्स्ट, भारत में मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो HC कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल के उपकरण मुख्य रूप से किस पत्थर से बने होते? तो चैलसेडोनी से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी के लोहदा नाला से प्राप्त विश्व के प्राचीनतम अस्थि निर्मित मात्रा देवी की मूर्ति किस काल की है? तो ये है उत्तर पुरापाषाण काल की।
चौपानी मांडो जो इलाहाबाद में है, ये किस काल का बसावट अनुक्रम प्राप्त होता है? तो पुनर्पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक का। महाराष्ट्र के पटना स्थल से क्या महत्वपूर्ण अवशेष मिला है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल पर की गई नक्काशी। मुचतला चिंतामणि गावी की गुफा से क्या प्राप्त हुआ है? तो जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहाँ से यह है उत्तर पूर्वापाषाण काल, उच्च नहीं है सॉरी, उत्तर पूर्वापाषाण काल की हड्डियों से बने उपकरण। गुजरात का प्रसिद्ध मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो यह है लंगनाज। मेसोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो माइकल वेस्ट्रॉप ने। साथियों कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। इलाहाबाद के किस स्थल से पुनर्पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक का बसावट, ये भी रिपीट हो गया है। चौपानी मांडो से किस प्रकार की झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं? तो मधुमक्खी के चत्ते जैसी झोपड़ियों से। अगला सवाल है, मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है बागोर, जो राजस्थान है, जो कोठाई नदी के किनारे स्थित है। बागोर जो है उसका उत्खनन किसने किया था? वीएन मिश्र द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। किस मध्य पाषाणिक स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भी बागोर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित किस स्थल का उत्खनन वीएस वाकणकर ने किया था? तो भीमबेटका का। आदमगढ़ से लगभग कितने लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो लगभग 25,000 उपकरण। जम्बूद्वीप और डरोदी द्वीप शैलाश्रय कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं पंचमेड़ी, जो मध्य प्रदेश में, उसके निकट से जम्बूद्वीप और डरोदी द्वीप के जो रॉक शेल्टर्स है उसके साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से युद्ध या मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो सरहनार राय से। सरहनार राय से कुल कितनी समाधान प्राप्त हुई? तो ये समाधान है, तो ये हुई थी 11, जिसमें से समाधान है ये, जिनमें से एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। हड्डी के आभूषण और कुंडल का चल्ले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा उत्तर प्रदेश से। दमदमा जो है उत्तर प्रदेश में से कुल कितनी मानव समाधियाँ मिली हैं? तो 11 मानव जो समाधियाँ हैं वो मिली है। दमदमा से प्राप्त समाधियों में से कितनी समाधियाँ युग्म है, यानी 2 व्यक्तियों को एक साथ है? युगल जो है या तो पति पत्नी हो सकते हैं या कोई भी 2 जने साथ में हो सकते हैं, तो ऐसे कुल 5 समाधियाँ मिली। बिहार में स्थित प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो पेंचरा। नेक्स्ट, लंगनाज गुजरात का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो एचडी सांकलिया ने। नेक्स्ट है, भारत में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला था? ये भी अपन ने सवाल ऊपर पढ़ा, सरहनार राय एवं महदहा से। नेक्स्ट, किस स्थल से गैंडे की हड्डी के साक्ष्य मिले जो उस समय के आर्द्र वातावरण का संकेत देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लंगनाज गुजरात से। साथियों ये थे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चैनल पर नए तो एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें DM कीजिएगा 7014977563 पर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।